वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एनवायरनमेंट की सीरीज कर रहे हैं हम लोग, और अगर आप लोग को पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है अपना प्रिपेयर करना है यूपी पीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपका यूपी पीसीएस आरओ आरओ बीईओ आ गया, तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। ये जो टॉप 500 एमसीक्यू है इससे आपका पूरा पर्यावरण के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फैक्ट है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो 50 तक देख लिए थे, 51st वाले से हमें स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है इसमें? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पास्ट कौन से साल पास हुआ था? अब देखो यूपीपीएससी में एनवायरमेंट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जितने भी आपके मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस, जितने भी आपके अलग अलग अधिनियम है जो पर्यावरण को लेकर रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनका साल जरूर याद रखना वो किस लिए बने। तो ये आया है आपका किस साल पास हुआ? 1981 1981 में। ठीक है, आगे देखो इसमें बोला जा रहा है कि रॉन्ग पेयर जो है उसको सिलेक्ट करना है, गलत युग्म का चयन करें। तो देखिए जो आपका गलत है वो है आपका सी वाला, जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये आपका असम में नहीं आता है। मतलब इस हिसाब से करेक्ट आंसर तो आपका यही है, क्योंकि इनकरेक्ट है ये। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो गलत है वो बताना, तो सी वाला ही गलत है। ठीक है, ये आपका नेशनल पार्क पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, तो ये चीज ध्यान रखना, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो वैश्विक आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अब देखो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? जो हमारा धरती है उसका जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और अलग अलग गैस जो है उनकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती? वो है आपकी आर्गन। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। ठीक है, आर्गन का फॉर्मूला एआर होता है और ये आपकी एक नोबल गैस होती है, ये भी ध्यान रखना, साइंस के लिए फैक्ट है। फिर बोला जा रहा है जो एरिड लैंडफॉर्म्स होते हैं, एरिड भू आकृति, वो किसके द्वारा बनती? तो ये बनते हैं आपके ग्लेशियर्स के थ्रू। ठीक है, जो हिमानी होते हैं ग्लेशियर्स। फिर एक ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क कब एस्टैब्लिश करा गया था? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना कब करी गई थी? तो ये करी गई थी आपकी 1995 में। तो देखो जो कोरल रीफ है ना ये आपको मिलेगी समुद्र में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है समुद्र के लिए, काफी इंपॉर्टेंट ये इकोसिस्टम होता है। देखो ये आपका कोरल रीफ दिखेगा, अगर देखो ये खत्म होने लगा ना तो जो समुद्र का जितने भी बाकी जीव है और जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो इसको बचाने के लिए ये बनाया गया मॉनिटरिंग नेटवर्क 1995 में। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसकी स्थापना कब करी गई है? तो ये स्थापना हुई है आपकी 1954 में। ठीक है, और सीधा ये समझो ये सीधा किसके अंडर में होती है? प्रधानमंत्री जी। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जो एनजीटी है ये बना है आपका 2010 में। ठीक है, पर्यावरण के केसेस को सुनने के लिए बनाया गया था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये पारित आपका हुआ है 1986 में। देखो आपको ध्यान होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में भैया गैस लीक हो गई थी, उससे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, परेशानी, मतलब काफी लोग की उसमें जान चली गई थी। ठीक है, उसके बाद में ये बिल हमारे मतलब ये एक्ट जो है हमारे देश में लाया गया, संसद ने पास करा था। फिर आगे देखते हैं, कौंडन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, कौंडन्य वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखो इतने आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व तो 18 है, और जो आपके नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितना मैं इन क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा उतना तो याद करना ही है। ठीक है, उतना याद करना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सीरीज के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको आनी चाहिए वो भी करवा दूंगा। आगे देखो, स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड इंस्पिरेशन फॉर मिशन, इंस्पिरेशन फॉर मिशन किस अंतरिक्ष आपका एजेंसी ने लॉन्च किया? तो ये करा आपका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स देखो यूएसए की है, और ये किसके अंडर में? एलॉन मस्क, जो एलॉन मस्क आप सुनते होंगे जिसने अभी ट्विटर भी उसके पास है, ट्विटर का नाम इस समय पे क्या हो रखा है? एक्स हो रखा है। ठीक है, अपने एक्स के बारे में मत सोचो, ठीक है, अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। फिर आगे देखो, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये कब बनी है? तो ये बनी है आपकी 2003 में। आगे आओ, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये कहाँ पर है? तो ये है आपके भैया महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, इसको मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा प्यारा भारत, कहाँ चलना है? महाराष्ट्र चलना है हमें। ठीक है, महाराष्ट्र आ गए तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे देखो इधर आपको दिखेगा, देखो कोयना डैम दिख रही है, तो ये जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो यही है। ठीक है, और कौन सी नदी पे बन रखा है? जो कोयना रिवर जा रही है, देखो कोयना रिवर दिख रही है, इस नदी पे ये बन रखा है। किस पे?
कोयना नदी पे। इसको मैं अगर सैटेलाइट व्यू करूँ तो आप देखोगे, देखो पूरा क्या है, डैम। यहाँ पूरा पानी जो है इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। कोयना रिवर आ रही है, देखो यहीं से फिर जो है पानी छोड़ा जाता है, समझे। आगे देखते हैं। फिर कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो ये है आपके कर्नाटका में, का भी मैप दिखाया था पीछे। फिर कौन सा पहला देश है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को, जो आपके वन्य जीव है, उनको कानूनी अधिकार दिए? तो ये बना है पहला देश इक्वेडोर, ठीक है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर देख लो, तो ये साउथ अमेरिका का देश है एक आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी चल रही इस चैनल पे, उसको देखना। साउथ अमेरिका के लिए इंडिया से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ेगा आपका इक्वेडोर, ठीक है, ध्यान रखना। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवा रहा हूँ कॉन्टिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज, ठीक है, एकदम जीरो टू एक्सपर्ट। फिर आओ, आपदा प्रबंधन के लिए तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, इसको कब शुरू किया गया है? तो भैया इसको शुरू करा गया हमने 2016 में। आगे देखते हैं। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में, ये बताया ही था। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में एक शहर है। नारायण सरोवर सेंचुरी किसके लिए फेमस है? नारायण सरोवर आपका अभयारण्य, ये फेमस है आपका चिंकारा के लिए, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये है आपकी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। फिर आगे आओ, सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो भैया देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। तो ये आपका पड़ेगा कोची में, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये आपका? कोची में। कोची कहाँ है भैया? कोची आपके केरला में आता है, देख लो, ठीक है। केरला आपको देखो इधर साउथ में दिखेगा केरला, यहीं पे अगर जूम करेंगे तो देखो कोची। कोची देखो आपका एक क्या कहते हैं, पोर्ट है, बंदरगाह यहाँ पे, और इसको हम लोग कोची को ही बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन, मतलब अरब सागर की रानी को, ठीक है। क्वीन ऑफ अरेबियन मतलब अरब की रानी, अरब सागर की रानी, ध्यान रखना। फिर आगे आओ, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? मृगवानी नेशनल पार्क, तो ये आपका दिखेगा तेलंगाना में, ठीक है। तो देखो मृगवानी नेशनल पार्क याद कर लो, ये कहाँ पर है? ये है आपका तेलंगाना में। नारायण सरोवर सेंचुरी याद कर लो, गुजरात में, और चिंकारा के लिए फेमस है, ठीक है। फिर आगे आओ, चंदौली नेशनल पार्क। देखो भाई हमारी उत्तर प्रदेश में भी एक जिला है जिसका नाम है चंदौली, लेकिन वो तो चलो उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसे ध्यान रखो चंदौली नेशनल पार्क, अगर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात होगी ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र में। तो ये चीज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आइए आपको एक बार मैप में भी दिखा दे ताकि समझ में आ जाए। महाराष्ट्र में इधर अगर हम जूम करेंगे, देखो ये रहा आपका चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर देख लो, महाराष्ट्र में ही जूम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आया आपका चंदौली नेशनल पार्क, तो ये चीज ध्यान रखें। भैया इतने ही क्वेश्चन चलो हम लोग रखते हैं इस वीडियो में। साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का हमारा यूपी पीसीएस आरओ बीईओ का पेड ग्रुप चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। यूपी पीसीएस 2025 अगर आपको कट ऑफ निकालना है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ में इस चैनल पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए चल रहे हैं, उसको फॉलो करके भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइज तैयारी करनी है, ठीक है। एक जगह पे सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिल जाए ऑर्गेनाइज तरीके से, तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो भी अपनी खत्म करते हैं। नमस्कार।